अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड की अब हम बात कर रहे हैं। इस एंटी टेरर स्क्वाड को बड़ी कामयाबी मिली है। इस मॉड्यूल की जो मास्टरमाइंड है शमा परवीन, एटीएस ने शमा को गिरफ्तार कर लिया है। शमा परवीन ही अलकायदा के आतंक के इस पूरे मॉड्यूल को भारत भर में चला रही थी, पूरे देश भर में। इसे एटीएस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मॉड्यूल के 4 आतंकी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी 5वीं है। खुलासा यह हुआ है कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की सरगना शमा मॉड्यूल के चीफ रहे मौलाना असीम उमर उर्फ सनाउल हक से बेहद प्रभावित थी। वो मौलाना असीम उमर के भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर लगातार साझा करती थी, पोस्ट करती थी और लोगों को ब्रेन वॉश कर रही थी। हम आपको बता दें कि मौलाना उमर उर्फ सनाउल हक को 2014 में एक अलकायदा चीफ अल जवाहिरी ने AQIS का चीफ बनाया था। मौलाना असीम उमर उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था, जो 90 के दशक में पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान चला गया था। 2019 में अफगानिस्तान में असीम उमर को अमेरिकी फौज ने मार गिराया। लेकिन असीम उमर के बयान आज भी सोशल मीडिया पर न केवल मौजूद है, बल्कि शमा परवीन उससे देश को जलाने की साजिश कर रही थी और उन्हीं के पोस्ट को बार बार साझा कर अलग अलग लोगों को भेजकर शमा उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और आज तक से खास बातचीत में गुजरात एटीएस के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ ने कहा है कि यह पहला ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का केस है जिसमें रेडिकलाइजेशन जो है वो ऑनलाइन पूरी तरह से किया जा रहा था, उसी पर बल दिया जा रहा था। और शमा परवीन जिस तरह का कंटेंट अपलोड करती थी वो सीधे तौर पर देश विरोधी और लोकतंत्र विरोधी है, जिसमें धार्मिक आधार पर एक तरह से जिहाद की बात की गई है कि भारत के खिलाफ यह युद्ध लड़ा जाए। उसने पाकिस्तान कनेक्शन की बात भी पुलिस के मुताबिक कबूल ली है। अलकायदा के इमाम अनवर औलाकी के जिहादी स्टेटमेंट्स भी जो कि देश विरुद्ध करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, वो इसने डाले हुए हैं। लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना अब्दुल अजीज़ के बयान भी जो कि देश में धार्मिक आधार, जातिगत आधार पर वैमनस्य फैला करके हिंसा फैलाना चाहते हैं, उस तरह के वीडियोज़ भी इसने डाले हैं। इस महिला की वहाँ से अरेस्ट करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड पे इसको लिया गया। आज अर्ली मॉर्निंग में इसको अहमदाबाद लाया गया है और आगे इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड लेकर के आगे जो भी चीज़ें होगी आपको बताई जाएगी।